महाराष्ट्र के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। महाराष्ट्र में बीजेपी की 99 उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। इंतजार किया जा रहा था कि कब भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आएगी और वो इंतजार अब खत्म हो गया है। नागपुर दक्षिण पश्चिम से देवेंद्र फडणवीस को उम्मीदवार बनाया है। बंकावली से नीतीश राणे को टिकट दिया गया है। कामठी से चंद्रशेखर बावनकुले को टिकट दिया गया है। गोरेगांव की बात करें तो विद्या जयप्रकाश ठाकुर को मैदान में उतारा गया है। ये तमाम अलग अलग प्रत्याशी हैं। सीटें उनकी हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस सीट से कौन से प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया है। महाराष्ट्र बीजेपी की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। महाराष्ट्र में बीजेपी की 99 उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं और इसी के साथ कामठी से चंद्रशेखर बावनकुले को टिकट मिला है। सीधे चलेंगे अपने संवाददाता अभिषेक पांडे का रुख करेंगे, जो लगातार चुनाव की हर खबर पर नजर बनाए हुए हैं। महाराष्ट्र चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की पहली लिस्ट, अभिषेक क्या कहेंगे इस लिस्ट को देखकर? देखिए, महाराष्ट्र बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसके लिए उन्होंने कई बदलाव किए हैं। उसमें मुंबई की 17-18 सीटें थी जो बीजेपी, उसमें 4-5 के नाम घोषित नहीं किए हैं। वहीं दूसरी तरफ कई जगहों पर उम्मीदवार बदले हैं। जैसे पिंपरी चिंचवड़ के उम्मीदवार को उन्होंने बदल दिया है। पहले वहां पर जो सिटिंग एमएलए था उसको टिकट काट करके शंकर जगताप को टिकट दे दिया है। उसके साथ साथ अशोक चौहान की बेटी को टिकट दिया है भोकर विधानसभा से, जहां से अशोक चौहान जीतते आ रहे थे। अशोक चौहान चूंकि राज्यसभा सांसद हो गए, उसके बाद उनकी बेटी को उसकी विधानसभा से मौका दिया गया है। और उसके साथ ही इसमें अगर देखें तो नीतीश राणे को फिर से परस्यू किया गया है। कनकौली से ही वो विधायक थे। इस बार चंद्रशेखर बावनकुले को टिकट दिया गया है कामठी से। पिछली बार चंद्रशेखर बावनकुले का टिकट काट दिया गया था, हालांकि बाद में उन्हें एमएलसी बनाया गया और प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन इस बार उन्हें एमएलए लड़ाने की तैयारी है और इसीलिए उनको टिकट दे दिया गया है। देवेंद्र फडणवीस को देवेंद्र फडणवीस को नागपुर के विधानसभा से टिकट मिला है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो एक और उम्मीदवार घाटकोपर ईस्ट का, उसको डिक्लेयर नहीं किया है। बोरीवली वेस्ट की जो सीट है बीजेपी की, वहां से अपने सिटिंग एमएलए का नाम डिक्लेयर नहीं किया है। वर्सोवा विधानसभा से भी अपने सिटिंग एमएलए का नाम बीजेपी ने डिक्लेयर नहीं किया है। इसका मतलब है कि उन पर सस्पेंस बढ़ गया है। क्या वो उम्मीदवार बदले जाएंगे या उस उम्मीदवार को टिकट देने के पहले एक बार और माथापच्ची की जाएगी कि उसी उम्मीदवार पर रिस्क लिया जाए या ना लिया जाए। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं बीजेपी की कोशिश है फूंक फूंक कर कदम रखे, क्योंकि सामने जब विधानसभा के चुनाव हैं और सरकार में रही है तो सत्ता विरोधी लहर भी बीजेपी के खिलाफ है। और ऐसे में अगर उनको चुनाव जीतना है तो नए प्रत्याशियों को भी मौका मिल सकता है। अनूप अग्रवाल को धुले से टिकट दिया गया है। अनूप अग्रवाल धुले के शहर अध्यक्ष थे। अभी कल ही वहां अखिलेश यादव गए थे और अखिलेश यादव ने अपना उम्मीदवार घोषित किया और उनके उम्मीदवार के सामने बीजेपी ने अनूप अग्रवाल को वहां से चुनावी मैदान में उतारा है। तो बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक तमाम जानकारी के लिए।